Dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your homes. So dear students, we have read the chapter number 6, Saving the Sparrow, on Tuesday. So beta, today I am going to explain you this chapter. Now students, listen to me very carefully. Like beta, I told you in my every video, in my every live class, you will understand the concept that I know, but also listen the pronunciation very well. ठीक है ना बेटा? Now I am going to start. Listen the video very attentively and very carefully, beta. Hira Lal looked at the power line that ran across his village. अब देखो, सेविंग द स्पैरो, स्पैरो को बचाना, चिड़िया को बचाना, यही है ना टाइटल का मीनिंग. अब देखो, हीरा लाल ना पावर लाइन की तरफ उसने देखा जब वो विलेज की तरफ जा रहा था, अपने गांव की तरफ. ये देखो, जो ये पावर लाइन बनी हुई है ना बेटा, अपने पिक्चर में बड़े अच्छे से देख सकते हो. ये स्पैरोज हैं, ये पावर लाइन बनी हुई हैं, जो बिजली का खंभा होता है कॉमन लैंग्वेज में. हिज फादर हैड वंस टोल्ड हिम दैट द लाइन ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी टू देयर होम्स. तो उसके पापा ने एक बार उसको बोला था कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है इस पावर लाइन से. Quite often Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. वो पावर लाइन के बारे में सोचता रहा कि वहाँ पर वो उसकी इमेजिन करता रहा कि वहाँ से कहाँ पर बिजली जाती होगी और लोग उसको एंड द पीपल ही वुड मीट, और फिर वो लोगों को कैसे मिलेगा. Most evening sparrows came to rest on the power line. ज़्यादातर शाम को ना जो चिड़ियाँ होती हैं वो पावर लाइन पर रेस्ट करने के लिए आ जाती हैं, आराम करने के लिए. They looked beautiful like little glass beads on a necklace. Beads on a necklace. वो इतनी सुंदर लगती है ना कि जैसे कि हमने कांच के गिलास के ऊपर कोई भी कांच की किसी भी चीज़ के ऊपर हमने कोई नेकलेस रख दिया, कोई मोती रख दी हो, वो इतनी सुंदर लगती हैं. Seeing the birds, he wished he were one of them, so he could fly to strange lands. वो उन पक्षियों को, उन बर्ड्स को देखता हुआ वो सोचता है कि काश मैं भी इनकी तरह पक्षी होता और मैं भी अलग अलग जगहों पर जाके उड़ सकता. One morning, as Hiralal was cycling to school, he heard the loud twittering of the sparrows. एक दिन सुबह जब वो साइकिल पर अपने स्कूल जा रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा चहचहाने की आवाज़ें सुनी. समथिंग वॉज नॉट राइट, लेकिन कुछ ठीक नहीं था वहाँ पर. ही लुक्ड अप टू सी दैट वन ऑफ द स्पैरोज वॉज कॉट इन द पावर लाइन. उसने वहाँ पर रुक के देखा कि उन बहुत सारी चिड़ियाओं में से एक चिड़िया, एक स्पैरो उस पावर लाइन के तारों में फंस गई थी. इट वॉज हैंगिंग देयर हेड डाउन डेस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग्स. वो वहाँ पर लटक गई थी, उसका जो सिर था वो नीचे की तरफ था और वो बड़े ही ज़ोर से अपने पंखों को बड़े ही ज़ोर से वो अपने पंख निकालने की कोशिश कर रही थी. फ्लैपिंग मतलब बेटा था अपने विंग्स को ऊपर नीचे करना ताकि वो अपने आप को बचा सके. ये वाली चिड़िया बेटा, ये देखो, ये वाली फंसी हुई है ना, ये वाली, ये देखो इसके विंग्स कैसे फंसे हुए हैं ना पीछे तार में. बट ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हेल्प. लेकिन उसको पता नहीं था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, कि मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ. सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल. ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो. तो वो अपने स्कूल की तरफ से भाग गया और उसने उम्मीद की कि कोई ना कोई तो आके इस चिड़िया को, इस स्पैरो को बचा ही लेगा. व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल ही सॉ दैट द स्पैरो वॉज स्टिल ट्रैप्ड. लेकिन जब वो तो सुबह वो स्कूल चला गया तो उसको लगा था कि कोई ना कोई आके बचा लेगा. लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने फिर भी देखा कि अभी भी चिड़िया वहाँ पर फंसी हुई है. इट्स विंग्स वर स्प्रेड बट दे वर नॉट मूविंग. जो उसके विंग्स थे तो उसने बेटा वापस आकर देखा कि इट्स विंग्स वर स्प्रेड बट दे वर नॉट मूविंग. उसके पंख फैले हुए थे लेकिन वो हिल नहीं रहे थे. हीरालाल बिगेन टू वरी. अब उसको चिंता हो गई. वट इफ़ इट डाइट. अगर वो मर गया तो क्या होगा. ही नोटिस्ड दैट अदर स्पैरोज वर फ्लाइंग अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड ट्राइंग टू हेल्प इट.
उसने देखा कि आसपास उसके और भी बहुत सारी स्पैरोज घूम रही थी। लाइक आप लोग की पिक्चर देख सकते हो बेटा कि उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो ट्राई कर रही थी बाकी की चिड़िया भी, बट नहीं कर पा रही थी। हीरा लाल रैन इन टू द हाउस, माँ हेल्प मी, पा क्विक कम क्विकली। उसने जाके अपने पेरेंट्स को बोला कि जल्दी से चलो। हिज पेरेंट्स रश्ड टू हिज साइड, तो उसके दोनों पेरेंट्स उसकी तरफ उसके साथ भाग के गए। What happened? They asked, worried. उन्होंने चिंता से बोला क्या हो गया? He told them about the sparrow. उसने उसको उस चिड़िया के बारे में बताया। He pleaded with them to find a way to save it. उसने उसको जो हीरा लाल था बेटा, उसने अपने माँ बाप की उनको एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कोई ना कोई रास्ता निकालो इसे बचाने के लिए। बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट। उसने उसके पापा ने ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए देखा कि जो पावर लाइन है बहुत ज़्यादा हाई है। हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट? हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? हिज मदर पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड इट इज़ टू डेंजरस। उसने अपने लिप्स को बंद करते हुए थोड़ा चीखते हुए बोला कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आई विल नॉट लेट ईदर ऑफ यू गो नियर द वायर। मैं तुम दोनों में से किसी को भी उस वायर के पास जाने की परमिशन नहीं दूंगी। हीरा लाल वाज सोबिंग, वो रोने लग गया। हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम, उसके पेरेंट्स उसको कम्फर्ट फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। बट देयर सीम्ड टू बी अ लिटल गुड दे कुड डू, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही कर पा रहे थे। लेकिन जो हीरा लाल था वो चुप नहीं हो रहा था। हीरा लाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर। हीरा लाल को पता था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट, बट स्लोली एन आइडिया बिगेन टू टेक अ शेप इन हिज हेड। इस थॉट ने ना उसको अलाउ नहीं किया कि रेस्ट करने के लिए। वो उसको ये सोच कर वो आराम भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे से फिर एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सून आफ्टर हीरालाल साइकिल्ड टू द पावर स्टेशन नियर हिज विलेज। वो जल्दी ही अपनी साइकिल पर पावर स्टेशन में जहाँ पर बिजली बनती है ना, वहाँ पर अपने गांव के पास गया। When Ram Bharose, the maintenance man, saw this young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. हीरालाल told him about the sparrow. फिर जो वहाँ पर एक आदमी था राम भरोसे, जो कि मेंटेनेंस मैन था, कि जो वहाँ का सारा काम देखता था, उसने इस लड़के को देखा जो कि उसको हाथ हिलाकर वेविंग कर रहा था। तो राम भरोसे ने इसके लिए गेट खोला और वो अंदर आया। तो हीरालाल ने क्या किया, अंदर आते राम भरोसे को स्पैरो के बारे में सारी बात बता दी। कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द पावर लाइन फॉर अ लिटल वाइल, ही आस्क्ड। उसने बड़े ही मासूमियत से पूछा कि क्या आप थोड़ी देर के लिए पावर लाइन को बंद कर सकते हो। राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड। बेटा स्क्रैच्ड हिज हेड का मतलब होता है कि एकदम से वो टेंशन में आ गया कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। वो अपना सिर खुजाने लग गया। देन ही सेड लेट अस सी। तो उसने बोला चलो देखते हैं। मे बी द सुपरवाइज़र कैन हेल्प। हो सकता है जो उसका जो ऊपर का बंदा था सुपरवाइज़र, वो शायद उसने बोला कि शायद वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकते हैं। ही टुक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग एट ए डेस्क। वो हीरालाल को ले गया उस भले ओल्ड मैन के पास जो कि अपनी डेस्क पर अपनी जगह पर बैठा था। हीरालाल वाज टायर्ड एंड फ्राइटन्ड। हीरालाल थका हुआ था, डरा हुआ था। विद टीयर्स इन हिज आइज ही सेड ए स्पैरो इज गोइंग टू डाई बिकॉज इट्स फुट इज कॉट इन द पावर लाइन। उसने अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोला कि एक जो स्पैरो है सर, वो ना मर जाएगी, वो मरने वाली है, वो मर जाएगी क्योंकि जो उसके जो फुट हैं, जो उसके पंख हैं, पावर लाइन में फंस गए हैं। इफ़ यू कैन स्विच ऑफ द पावर वी कैन टेक द बर्ड डाउन, प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी। तो उसने बोला कि प्लीज़ मुझे सुनिए कि आप थोड़ी देर के लिए पावर लाइन को स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि वो जो बर्ड है वो नीचे आ सके। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से उसने हीरालाल की सारी बात सुनी। सन, स्विचिंग ऑफ द पावर लाइन इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ही सेड। उसने बोला कि बेटा पावर लाइन को स्विच ऑफ करना कोई आसान काम नहीं है। थिंक ऑफ द हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो। व्हाट विल हैपन टू अ पेशेंट हु इज़ इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन। उस पेशेंट के साथ क्या होगा जो कि जिसका ऑपरेशन चल रहा हो, बीच में ही उसका क्या होगा।
ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनटू हीरालाल सैड आइज। एकदम से वो चुप हो गया और उसने हीरालाल की दुख भरी आंखों में देखा। देन ही सेड, टेल मी योर नेम सन। उसने बोला कि बेटा अपना नाम बताओ। ऑल्सो टेल मी वेयर यू लिव, और साथ में बताओ कि तुम कहाँ पर रहते हो। ही टच्ड द बॉयज़ शोल्डर, उसने उसके कंधे को हाथ लगाया। यू हैव अ लार्ज हार्ट, कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बट इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम, इट इज़ ग्रोइंग डार्क आउटसाइड। तो उसको प्यार से उसने बहला फुसला के बोला कि अब तुम्हारा टाइम घर जाने का हो गया है, बाहर अंधेरा हो रहा है। सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न्ड होम, वो दुखी और मजबूरी लेके अपने घर वापस आ गया। सम टाइम नियर डॉन ही वॉक अप टू लाउड नॉइजेस, एकदम से जब थोड़ा सा और ज़्यादा अंधेरा हो गया तो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर के आवाज़ें आने लगी। ओए हीरालाल कम आउट, हीरालाल शॉट आउट द हाउस। एक किसी ने आवाज़ लगाई, ओए हीरालाल बाहर आ जा। हिज हार्ट वाज रेसिंग, उसका दिल एकदम से धड़कना शुरू हो गया, एकदम से तेज़ शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। एक्साइटमेंट होने लगी उसको, वो डर गया और साथ में उसके एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि बाहर हो क्या रहा है। ही हैड सीन 3 men, वन ऑफ देम वाज राम भरोसे। उसने बाहर निकल के देखा बेटा कि वहाँ पर 3 लोग थे, उनमें से एक कौन था? राम भरोसे, वो जो मेंटेनेंस मैन था ना पावर स्टेशन में, वो। देयर इज़ अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एक्सप्लेन्ड। दे हैड कम विद द ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो। उसने बोला कि पावर शट डाउन हमने कर दिया है, हमने सारी पावर लाइन बंद कर दी है थोड़ी देर के लिए। उसने राम भरोसे ने उसको बताया, और अब हम ट्रक लेकर आए हैं स्पैरो को बचाने के लिए। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, शो अस वेयर द स्पैरो इज़। वो कहता है जल्दी करो, ट्रक में छलांग लगा के बैठो और हमें दिखाओ कि स्पैरो कहाँ पर है। हीरालाल सर्च्ड फॉर द बर्ड, उसने ढूंढ लिया स्पैरो को। सडनली ही येल्ड अ लिटल मोर टू द राइट, एकदम चिल्ला के बोला कि थोड़ा सा और राइट टर्न ले लो, अ लिटल मोर, थोड़ा सा और। दे वर नाउ डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वॉज ट्रैप्ड। वो अब डायरेक्टली बिल्कुल पावर लाइन के नीचे थे जहाँ पर कि वो स्पैरो फंसी हुई थी। देखो बेटा, आप ये लेडर देख सकते हो ना, कितना ये जो नीचे जो ट्रक बना हुआ है, लेडर कितनी बड़ी है, जिसके ऊपर चढ़ के उन्होंने स्पैरो को अभी वो बचाएंगे। देखते हैं वो कैसे बचाते हैं। द ड्राइवर स्टीड द ट्रक इन पोजिशन एंड गॉट द एक्सटेंशन लेडर रेडी। ड्राइवर ने क्या किया, बिल्कुल सीधे स्टीक मतलब कि एक बिल्कुल निशाने पर ट्रक लगा दिया और एक्सटेंशन लेडर, ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है बेटा, ये निकाली। राम भरोसे स्वंग अप द एक्सटेंशन लेडर एज द अदर मैन स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च एंड हेल्प्ड इट अप। जो राम भरोसे था वो तो उसके ऊपर चढ़ गया, और जो दूसरा आदमी था, एक ने पौड़ी को में भी पकड़ा होएगा सीढ़ी को, और दूसरा टॉर्च दिखा रहा था। ये देखो बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये आदमी टॉर्च दिखा रहा है, उसको लाइट कर रहा है। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो हैंगिंग फ्रॉम द वायर। तो जो लाइट ने, टॉर्च जो लाइट को देखा उसने स्पैरो को, जो कि वायर के अंदर फंसी हुई थी। राम भरोसे केयरफुली लूजनड द बर्ड्स क्लॉ दैट वाज कॉट इन द वायर एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट। राम भरोसे ने बड़े ही ध्यान से उस स्पैरो को का जो पंजा था उसको बड़े ही ध्यान से निकाला वायर में से, तारों में से, और फिर उस स्पैरो को उसने अपने पॉकेट में डाल लिया, शर्ट की पॉकेट में। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स, सिर्फ कुछ एक मिनट ही लगे उस स्पैरो को रेस्क्यू करने में, बाहर निकालने में। राम भरोसे एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरालाल। उन्होंने स्पैरो को हीरालाल को दे दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। द बर्ड रेस्टेड इन हिज क्यूपिड हैंड्स। उस बर्ड ने उसके छोटे छोटे हाथों पर थोड़ा सा रेस्ट किया। सडनली इट जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जल्दी ही अचानक ही उसने उसके हाथों में से जंप कर दिया। इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगेन टू फ्लाई। उसने फिर अपने पंख फैलाए और दोबारा से उड़ने लग गया। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट। हीरालाल को हमेशा ये वाला मैजिकल मोमेंट, एक तरह के जादू ही भरा मोमेंट था जो उसको याद रहेगा। तो बेटा सबको क्लियर है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। इस पूरी स्टोरी में क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि दया की भावना उस बच्चे के अंदर देखो कितनी ज़्यादा थी कि एक वो पक्षी को बचाने के लिए भी, स्पैरो को, एक चिड़िया को, एक बर्ड को बचाने के लिए उसका दिल कितना बड़ा था कि नहीं वो मर जाएगी, वो
तो एक छोटे से बच्चे का दिल देखो बेटा कितना ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ है इस चैप्टर में, सेविंग द स्पैरो। तो इस तरीके से उन्होंने स्पैरो को बचाया। आई होप सबको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा टुडेज होमवर्क इज़ दैट रीड दिस लेसन फुल, रीड लेसन 6 सेविंग द स्पैरो फुल। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।